गोदावरी का पानी जिसका हर बूंद तेलंगाना के लिए एक हक का सवाल है और अब उसी पानी पे आंध्र प्रदेश ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया। गोदावरी टू बंका चिरला। जो तेलंगाना के डिप्टी सीएम है भट्टी विक्रमार्का, उन्होंने खुल के कहा कि पहले डिसाइड करो तेलंगाना का शेयर इन दिस सरप्लस वाटर, उसके बाद ही कोई जो नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि पानी का जो मामला है वो अब सिर्फ इरिगेशन का नहीं, आइडेंटिटी का भी हो चुका है गोदावरी। तो ये सब तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी टू बंकाचरला प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है गोदावरी के वेस्ट वाटर को डाइवर्ट करेगा, जो अदरवाइज समंदर में ही जा रहा था ये पानी, तो हम इसको डाइवर्ट करेंगे और इससे रायलसीमा को एक नया एग्रेरियन पावर सप्लाई मिलेगा। जो मतलब कि वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, जो गोदावरी का जो है वो नॉर्मली चले जा रहा समंदर के अंदर, उसको डाइवर्ट करके रायलसीमा तक लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से रायलसीमा में थोड़ा एक फायदा जो है वो हो जाता। चंद्रबाबू नायडू ने ये भी कहा कि हम ऐसे एरियाज में रहते, जो एपी है वो ऐसे एरियाज में है जहाँ जो फ्लड्स का इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है, हमें भी पानी के फायदे मिलने चाहिए। लेकिन तेलंगाना ने तुरंत यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन उठा दिया। डिप्टी सीएम जो है विक्रमार्का, उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाज फॉर्म टू सिक्योर इट्स वाटर राइट्स। जो तेलंगाना के जो एक मेन मुद्दा था पहले आने का वो यही था कि ये जो वाटर के राइट्स है उसको सिक्योर करना है। सरप्लस वाटर का जो शेयर है उसके ऊपर पहले डिसाइड करेंगे, तभी ये जो एक डाइवर्जन के बारे में जो सोच रही है, जो नया प्रोजेक्ट लाने के लिए सोच रहे, इसके बारे में बात करेंगे। मगर जो सरप्लस वाटर है उसके ऊपर डिसीजन, मतलब कि जो शेयर रेशियो है वो डिसाइड होना पहले। डिप्टी सीएम ने ये भी बोला कि तेलंगाना के अंदर भी कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि इंदिरा सागर, राजीव सागर, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना ये भी कंप्लीट नहीं हुए, तो ये पूरों के अंदर ना फिर से एक नया प्रोजेक्ट लेके आना ये तेलंगाना के लिए बहुत बेकार हरकत होगी और ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये सही सेट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो गोदावरी का जो पानी है, इसका डाइवर्जन है, ये बस एक नॉर्मल मुद्दा नहीं हो गया, ये एक हक के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, एक फेडरल फेयरनेस के बारे में हो गया। और ये जो है ना मेन आइडेंटिटी, मतलब कि गोदावरी या फिर गोदावरी का पानी ये किसका है, ये जो नाम है गोदावरी, इसका जो रिवर है ये पूरा किसके नाम पे आता, किसका हक है इसके ऊपर, ये एक नॉर्मल डिबेट जाके एक पॉलिटिकल डिबेट बनने वाली है। और इन फ्यूचर ये एक बहुत बड़ी डिबेट होगी जहाँ पे ये जो पानी है इसका जो इशू है ना ये बस नॉर्मली एज ए प्रोजेक्ट शुरू हो रहा, मगर नहीं, ये बाद में देख लो, ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है इससे दो स्टेट्स में बहुत सारे झगड़े होंगे। अब यहाँ पे अगर कुछ इम्पैक्ट होता तेलंगाना के लिए क्या, अगर ऐसे ही सवाल करें तो ये बहुत इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो तो मतलब झटके लेंगे ही लेंगे, मगर ये जो रिवर वाटर शेयरिंग है इसकी वजह से ना जितने भी तेलंगाना में फार्मर्स है एक लॉन्ग टर्म के लिए, अभी नहीं, अगर अभी अभी इसको डाइवर्ट करने के बारे में सोचे तो ओके, ये सुनने के लिए अच्छा है, मगर लॉन्ग टर्म में जितने भी तेलंगाना के फार्मर्स है उनको थोड़ा एक झटका मिल सकता, उनके लिए मतलब जो पानी है उसका एक जो घाटा बोल सकते वो हो सकता। और अगर आंध्र प्रदेश ने बिना क्लियरेंस के अगर ये प्रोजेक्ट शुरू करा तो इंटर स्टेट में एक लीगल बैटल फॉर श्योर हो सकती। अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका रोल यहाँ पे बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जितने भी वाटर शेयरिंग के जो फाइनल डिसीजंस रहते हैं ना वो बस एक ही स्टेट के हाथ में नहीं रहता या फिर दो स्टेट्स के हाथ में नहीं रहता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जाता। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये बस एक नॉर्मल डिसीजन नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये दो स्टेट्स के बारे में नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में इंक्लूड करे तो ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और एक हेवी पॉलिटिकल डिबेट, एक पॉलिटिक्स, ये सब कुछ हुए बाद ही शायद ये प्रोजेक्ट हो सकता, शायद ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो पहले तो ना दो स्टेट्स को एक्चुअल में बात करने का चांस देना चाहिए। पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बीच में उड़ गई तो ये सच में ऑन स्ट्रीट बैटल हो जाता। तो दो भी स्टेट जो एपी है, तेलंगाना है, इनको बात करने का एक जो स्ट्रक्चर है वो लाने का एक मौका देना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देना ही पड़ता। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अभी अभी उठी, ये जो मुद्दा है इसके अंदर उठी, तो एक झगड़ा जो है वो फिलहाल अभी थमा हुआ है मगर अभी से शुरू हो जाएगा। एपी तेलंगाना शायद से मिलके ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ अच्छा, मतलब दो भी जो स्टेट्स है वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में ये प्रोजेक्ट को रिलीज भी कर सकते या फिर इसको रोक भी सकते। सो इन कंक्लूजन ये जो गोदावरी का प्रोजेक्ट है ये भाई इसके बारे में मतलब एक चर्चा हो रही, तो आप लोग डिसाइड करिए कि तेलंगाना
तेलंगाना का ये जो पोजीशन है कि वाटर सरप्लस ये और ये जो रेशियो है इसको डिसाइड करो पहले से ही, क्या जस्टिफाइबल है, या फिर जो आंध्र प्रदेश का ये जो नया विजन है कि अगर जो वेस्ट वाटर है उसको डाइवर्ट कर लिए हमारे तरफ तो हम भी थोड़ा यूज़फुल हो जाते, क्या ये सही है? क्योंकि ये बाद में यूज़फुल जाके ज़्यादातर मतलब जो हक़ है पानी का वो लोग अगर कब्जा करना शुरू करें तो वो एक है ना पहले दिखने में अच्छी बात दिखती मगर बाद में ये एक ऐसा डाइवर्जन हो जाता जिसकी वजह से बाद में एपी का ये जो स्ट्रांगनेस है वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है रिवर के अंदर। ऐसे भी लोग बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो। जितने भी लोग नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।